अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है पूरा पूरा यकीन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता है कि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से ग्रूम करे। अब पर्सनैलिटी में आपकी ज़ाहिरी शख्सियत भी आ जाती है और इसके अलावा जो आपकी इनर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, इसमें वो कोई इतना ख़ास नहीं है नहीं। तो यानी कि वो भी अच्छे हों, कैसे हम कैचिंग पर्सनालिटी जो है माशरे में प्रेजेंट कर सके। तो आज जो मैं बहुत एक आज के आप कह सकते हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आ रही है पर्सनालिटी के हवाले से, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी उस तरह से ग्रूम नहीं करती जैसे कि करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं बच्चों में ख़ासकर आपको एक ही तरह की एटीट्यूड मिलेगा, बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं आती और इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कुछ सीखते भी नहीं हैं, कुछ नया भी नहीं करते। वो है सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन आप इसको मैं कह सकते हैं कि जब आप अ, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं या कोई और आपको जो है वो दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा होता है। क्या होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी का एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है। इससे आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं कर रहे होते। अगरचे आप जो हो क्या होता है कंपेयर करके अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही देखने में आया है कि उसके नेगेटिव ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप बच्चों में यानी बच्चों के दरमियान आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया है, मिसाल के तौर पे आपके माशाल्लाह ज़्यादा बच्चे हैं और आप उनके दरमियान कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, तो बच्चे की जो अपनी क्रिएटिविटी है वो कहीं दब जाती है। और आपकी एक आजकल वो एक है एकेडेमिया में कि इतने मार्क्स लो, इतने तुम्हें लाजमी लेने चाहिए, उसके चाहे रट्टा लगाओ चाहे जो मर्जी करो, आपकी जो अपने बच्चे की स्किल्स होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। लेकिन उसका जो कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ जो किया जा रहा होता है वो यानी कि आप कह सकते हैं प्रायोरिटी लेता है। इसी तरह अगर आप एक गर्ल हैं और टीन एजर्स में ये बहुत ज़्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम है कि जब आप 17-18 साल की एक बच्ची हैं या एक टीन एजर हैं, आप कह लें, तो वो क्या होती है ऑटोमेटिकली उसके जहन में डाल दिया जाता है कि तुमने कि वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देती है। दूसरे उसके सिबलिंग्स पे हो सकते हैं, उसकी बहनें हो सकती हैं, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती हैं, उसके आगे पीछे कजन्स वगैरह हो सकते हैं, या वो कोई गली मोहल्ले का। तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देती है, खास कर अपनी ब्यूटी के हवाले से, खास कर अपनी फिजिक के हवाले से। या अगर वो फॉर एग्जांपल कि उसका अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसकी फ्रेंड जो है उसका यानी कि फेयर है, तो वो क्या है खुद तरसी का शिकार हो जाती है। इसी तरह अगर उसकी जिसामत जो है वो उस तरह से नहीं है जैसे उसकी फ्रेंड की है, तो वो तब भी जो है अपना एतमाद जो है लूज़ कर देती हैं। तो इसमें वालिदैन का जो किरदार है वो बहुत अहम है। इसके साथ साथ जो आपके बड़े हैं उनका किरदार बहुत अहम है कि वो बच्चे के अंदर जब ये देखना शुरू कर दें कि बच्चा खुद तरसी का शिकार हो रहा है क्योंकि वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा है, तो उनको चाहिए कि वो उसको इनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ करें, उसकी हिम्मत बनाए। क्योंकि हर इंसान में हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि हर इंसान में अल्लाह पाक ने कोई ना कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक ज़रूर रखी होती है जो कि उसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी अगर आप चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी तरीके से ग्रूम करें, एक अच्छी नस्ल परवान चढ़ें, तो इसमें प्लीज़ आप सोशल जो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बच्चे को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिर क्या होता है कि आपके बच्चे का माइंडसेट भी इसी तरह चलना शुरू हो जाता है, वो दूसरों को हर बात पे कॉपी करना शुरू करेगा, उसकी अपनी कोई खासियत या खसूसियत नहीं रहेगी, वो खुद को यानी कि एक हजूम की शक्ल में जो है वो गुम होकर रह जाएगा और आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी मुख्तसर से एक मेरा मैसेज था। उम्मीद है कि इस पे आप लोग थिंक ओवर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया।